आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 4 तारीख से होगा शुरू। 22 सितंबर तक रहेगा जारी। इजलास में होंगे 15 नशिस्तें। दहशतगर्दों की माली मामलत करने के मामले में SIA ने जिला अनंतनाग और पुलवामा में कई मकामात पर की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के मौसम में दर्ज की गई तब्दीली। मैदानी इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी और बालाई इलाकों में दर्ज की गई बारिश और बर्फबारी। रियासी के कटरा में पेश आया सड़क हादसा। 7 साल बच्चा लोक में आजल, 3 दीगर जख्मी। और पूरे भारत में कश्मीर साफ तरीन शहरों में चौथे मकाम पर। सीनियर साइंसदान बल्किस आरा ने दी जानकारी। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास अगले महीने की 4 तारीख से शुरू होगा, जो कि 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान 15 नशिस्तें होंगी। पार्लियामानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अमृतकाल के तनाजुर में हुकूमत इस इजलास के दौरान कानूनी साजी के कामकाज और दीगर मामलात पर बहस की मुतमन्नी है। इससे कबल पार्लियामेंट का खसूसी इजलास सितंबर में हुआ था, जिसमें तारीखी खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर किया गया था। वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग और पुलवामा में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की गई है। ये छापेमार कार्रवाई दहशतगर्दों को माली मामलत फराहम करने के मामले में अंजाम दी जा रही है। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेजात की जांच की जा रही है। जनूबी जिला में SIA की जानिब से फिर से आज छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनंतनाग के बिजबहरा के जबलीपुरा में आज आला सुबह SIA की टीम ने एक मकान पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है और कई दस्तावेज जब्त करने का भी इंकिशाफ कर दिया गया है। जेकेसी के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA की टीम मंशियात तस्करी के एक मामले में मंशियात तस्कर मोहम्मद इकबाल के साथ पुंछ पहुंची, जिसे हिमाचल प्रदेश में मंशियात की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब इकबाल को पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या करमाड़ा इलाके में ले जाया गया, जहां इसके घर की छानबीन की जा रही है और SIA से अपने साथ वापस ले गई है।
जम्मू खित्ते में देर रात से बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आई है। पीर की गली और संथन पास समेत ऊंची जगहों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में मुगल रोड और किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल हुई है। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। वहीं वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई सड़कों का आपस में राब्ता मुनक़ता हुआ है। वादी कश्मीर के बडगाम जिले के दूध पथरी में भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे यहां मौजूदा वक्त में सयाह काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार कश्मीर की खूबसूरती को देखा है। जबकि जिला बडगाम के दीगर मकामात पर भी सुबह से ही बर्फबारी हुई है। सयाहों की एक बड़ी तादाद मुल्क के दूसरे हिस्सों में से मौसम गर्मा की गर्मी से दूर जम्मू कश्मीर में बर्फपोश पहाड़ों और चमकीली धूप के सर्द अमेज़ से लुत्फ अंदोज होने के लिए दूध पथरी बडगाम का दौरा कर रही है। यहाँ कश्मीर जन्नत का झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा। मजा स्नोफॉल का जवाब नहीं वाइफ के साथ पूरी फैमिली के साथ घूमने में मजा आ रहा है। जवाब नहीं, ये देखिए कितनी जोर स्नोफॉल हो रही है। कहाँ से आए हैं? श्रीनगर से। अब यहाँ दूध पथरी आए, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने 3 दिन से कल हम गुलमर्ग गए थे, आज आए कोलकाता से जी। और पहले हम आए थे अक्टूबर में, वहाँ पे ग्रीनरी था, पूरा एकदम ग्रीन मिडोज था। लेकिन अभी हम आए हैं, वो अलग सा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको। लोग तो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड कितना पैसा खर्च करके, हम तो बोल रहे हैं कि कश्मीर आओ, स्विट्जरलैंड भूल जाओगे। आज स्टे इन कश्मीर। ओके, तो मैं कल ही आया था कश्मीर, आज दूध पथरी के निकल गया हूँ। आज दूध पथरी में हूँ डे 1 में, और इतना नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद तो मतलब क्या बोलूँ कि अभी तो गुलमर्ग बाकी है, सोनमर्ग बाकी है। लोग गुलमर्ग आते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, पहलगांव जाते हैं। मैं लोगों से कहूंगा कि आप एक बार दूध पथरी आ जाओ, ठीक है। वो क्या बोले, ये तो भूस्वर्ग है, ये तो भूस्वर्ग है ना। और पिछले साल हम लोग जो आए थे ना, तब हम लोग इसमें चक्कर लगाए थे बाइक में बैठकर। तो इसमें एक क्या बोले, तो पानी का एक पॉन्ड था यहाँ पर बीच में। हाँ। तो अभी तो वो बर्फ के अंदर चला गया है पूरा। अभी स्नोफॉल्स हो रहा है। देखो ये जो मतलब ये जो मिल रहा है ना, ये हमको नेचर दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो नेचर के ऊपर कुछ नहीं है। जो इतने सुंदर चीज देता है हमको, नेचर ही देता है, और कोई कुछ नहीं देता है। एक बार आए, ये दूध पथरी में आए, बार बार आइए, क्योंकि लोगों को गलत फहमी है कश्मीर के बारे में कि कश्मीर इज नॉट सेफ। बट मैं 2 बार आया हूँ, एक बाइक में घुमा हूँ, आज गाड़ी से आया हूँ। कश्मीर इज सेफ फॉर टूरिस्ट। बहुत अच्छा कश्मीरी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ का जो घोड़े वाला है, वो तो अपने रोटी रोजगार के लिए तो बोलेंगे ही ना कि चलो चलो। हाँ, तो ये उनका रोज रोटी मतलब मसला है। वो इसमें थोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन सब कश्मीर का लोग बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है। हम और कश्मीर भारत में है, और भारत अच्छा है, इसलिए तो बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसकी। I am from Pune. I am staying here from last 5 days.
and I have been here to many other places like Pahalgaon. Then I have visited the place called Sonmarg. Then I have gone to Gulmarg, and then I came here to Dudh Patri. This is a nice place, one of the best place to visit. I recommend everyone to come here and enjoy the snowfall. The season is good here. Every time you different season have different kind of things. Like if you come in April or May, there will be so much of greenery. But this weather is unimaginable. I mean, you can go there and can see all the things, and it's very good to visit. And you will really feel relaxed and being away from your daily routines and having so many things to explore here. And the foods are also good here. The weather, everything is awesome, and you will start loving this place. Message to other tourists is please visit this. And whenever you are coming, though Sonmarg, Gulmarg, and Pahalgaon, these are all the famous places. But I recommend you to come, especially come to this Dudh Patri. Blessed here to have this much of snow here, and it's very good to. Everyone is very much friendly here. If you come here, they will always greet you. They will treat you as your family members. And दूध पथरी ये डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में है, और यहाँ की सीनरी और यहाँ की आबो हवा और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है ना, ये शायद ही आपको इस टाइम और इस सीज़न में ऐसा नज़ारा मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा और सबको ये बोलूँगा कि यहाँ आएँ, ये लुत्फ़ देखें और कुदरत का नज़ारा देखें। यहाँ आने के कॉन्फिडेंस भी बड़े अच्छे हैं। अपनी गाड़ी हो, पर्सनल गाड़ी हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं हो तो जहाँ अच्छा कॉन्फिडेंस है, रहने की अच्छी है, खाने की अच्छी है। सबसे जिला रियासी के कटरा में आज पेश आए एक हादसे में एक फर्द की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 3 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। यह सड़क हादसा आज सुबह 5 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जिसमें 8 मुसाफिर सवार थे वो कटरा से जम्मू रेलवे स्टेशन की जानिब आ रही थी कि नमाई कटरा के मकाम पर टेम्पो गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक 7 साला बच्चा लुक़्म अजल हो गया है, जबकि 3 दीगर जख्मियों को इलाज के लिए कटरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ उनका फिलहाल इलाज जारी है। बार-बार उनको बोलिए, बार-बार नहीं होगा। हमारे पास 6:55 पे केस आए 4, तो 3 को माइनर इंजरी है, इधर हमारे पास एडमिट हैं। हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी, तो उसमें केस लाए गए यहाँ, तो उसको हमने फर्स्ट एड सब जितना हो सकता था हमसे किया हमने। तो एक छोटा बच्चा है 7 साल का, जिसका नाम मनन है, वो ब्रेड आया है। ये नुमाई के पास एक टेम्पो ट्रैवलर था, वो कहीं उल्ट गया है। ये जो एक्सीडेंट आज सुबह वाक़ा हुआ, ये तकरीबन कुछ 5:30 बजे का वाक़ा बताते हैं। तो हमारे पास जो इंजर्ड लोग आए, ये 4 लोग थे जो इंजर्ड आए, तो इसमें से एक कैजुअल्टी है, एक बच्चा की डेथ हो गई है, और 3 जो हैं वो इंजर्ड हैं। 2 को हमने ट्रीटमेंट देके रवाना भेज दिया है, और एक जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड है, उसको जम्मू भेजना पड़ेगा। ये दर्शन के लिए आए थे, यात्री थे सारे, और ये वापस जम्मू के लिए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के सीनियर साइंसदान बल्कीस आरा ने कहा है कि मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने श्रीनगर को हिंदुस्तान भर में चौथा साफ तरीन शहर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हवा में आलूदगी के मुकाबले में कश्मीर अब भी बेहतरीन दर्जाबंदी में है। सीनियर साइंसदान डॉक्टर बल्कीस आरा ने कहा है कि कश्मीर भारत में चौथे नंबर पर है, जिसके पास भारत में साफ हवा है। डॉक्टर बल्कीस ने कहा है कि हमें दरख्तों की शालों को धुएं से गुरेज करना चाहिए। जो एयर पोल्यूशन आपने पूछा है दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे कितना है, जो हमारा डाटा जाता है, जो हम एनालिसिस है, हम पे एनालिसिस डाटा जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ रेटेड
this Srinagar as a clean air, fourth number पे as a clean air city among all this throughout India, fourth number पे clean air city. पोल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खासतौर से इस टाइम ऑटम सीजन चल रहा है, जो ओपन बर्निंग है बायोमास की, वो हमें अवॉइड करना चाहिए. पीपल शुड गेट अवेयर, youth should play a role to stop this open garbage burning and open biomass burning, जिससे बड़े टॉक्सिक गैसेस उठते हैं. सपोज गार्बेज में होता है प्लास्टिक वेस्ट भी, रबर वेस्ट भी, बहुत ही हैजर्डस किस्म का वेस्ट होता है, जो हम जब जलाते हैं तो दे emit the toxins to the air. They add the air pollution which poses a threat to the public health. So people should take a role, you should play a role कि इन चीज़ों को अलाउ ना करें. ओपन गार्बेज बर्निंग या ये बायोमास बर्निंग, तो दैट शुड बी स्टॉप, दैट शुड बी अवॉइडेड. सेकेंडली जो है इंडोर एयर पोल्यूशन, कंबशन पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं घर में कुकिंग के लिए एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, वुड करते हैं यूज़, नेचुरल गैस करते हैं, केरोसिन करते हैं, चारकोल करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो विच गिव्स राइज टू द कंबशन पोल्यूटेंट्स like gases, finer particles like carbon monoxide, carbon dioxide, polycyclic aromatic hydrocarbons, formaldehyde and finer particles which are very very detrimental to the health. आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है. दिवाली की तकरीब के हिस्से के तौर पर इसे धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है. नया सामान, खासतौर पर सोने चांदी के जेवरात और नए बर्तन खरीदने के लिए धनतेरस के दिन को शुभ माना जाता है. आज ही आयुर्वेद का 8वां कौमी दिन भी मनाया जा रहा है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी धनतेरस की त्यौहार की जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारकबाद पेश की है. श्री प्रताप कॉलेज ने अवामी पहल और कम्युनिटी सर्विस के लिए मदद फराहम करने की कॉलेज की रवायत को जारी रखते हुए एंडोक्राइनोलॉजी शोबा के साथ मिलकर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया है. तकरीब के सरपरस्त प्रोफेसर गुलाम जिलानी कुरैशी, प्रिंसिपल श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर ने मुआशरे के बिलअलूम और बिलखसूस तलबा की भलाई के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद वक्त की जरूरत पर तफसीली रोशनी डाली. कैंप में तलबा, फैकल्टी और दीगर तदरीसी अमला समेत 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड उम्मीदवारों का मुआयना किया गया है. कैंप में मुफ्त तिब्बी मशावरत, एंडोक्राइनोलॉजी स्क्रीनिंग, खून के नमूने जमा करना, ब्लड शुगर की पैमाइश, बीपी की पैमाइश, बॉडी मास इंडेक्स और विटामिन डी की तशखीस और थायराइड प्रोफाइल पर भी शामिल रहे, जिनकी तशखीस की गई है. The purpose of this workshop was they are at peak in Kashmir Valley. We see that we have one of the highest numbers of PCOD in Kashmir Valley, which is more than the average in whole India and whole world rather. So this event was very important. So we decided to get some of the best endocrinologists in the valley and help our student community to check their thyroid levels and their sugar levels, so that at least they can come to know that where they stand, and in case they need some help they can check out with the doctor. So that's why this event was carried out, and it was a huge event and we can say it was a successful event. Assalamualaikum. Walshi is a initiative, collaborative project between SKIMS and SP College. बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर उमर अजहर काकरू, जिन्होंने म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के सबसे तवील अरसे तक सदर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी है, ने अपनी मुद्दत के आखिरी दिन 5.11 करोड़ की मालियत के अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है. अपनी पहली मियाद में जनाब काकरू ने जरूरी खरीदारियों की मंजूरी दी, जिनमें 1100 स्ट्रीट लाइट्स,
8 कूड़ा उठाने वाली होपर, 1 नई सोकर मशीन और 4000 कूड़ेदान शामिल हैं। इन इकदामात ने शहर की सफाई सुथराई और अवामी खिदमत को बेहतर बनाया है। दिया साहब और ये इनॉग्रेशन वाला काम है, ये वो काम है जो हमने बड़ी मशक्कत, जो कि 20 अक्टूबर 2018 डेवलपमेंटल वर्क्स दरे दस्त लिए गए थे और खुश असूब तालियां आबिद सलाम वार साहब तुम लेते समय तालियों से स्वागत करें हमारे कौंसलर साहिबानों का। जोरदार तालियां सभी मुलाजिम से गुजारिश है कि वो तालियों से स्वागत करें। मिस्टर आशिक अहमद मीर साहब। देखिए मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे 5 साल का जो कार्यकाल था यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में, वो अख्तिताम पजीर जो हुआ आज, लेकिन आज के दिन पे भी हमने बारामूला के लोगों को 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन और फाउंडेशन डाल के हम निकल रहे हैं। जो हमारा एक मंशूर था 2018 से कि हम बारामूला की तैयार तरक्की में अपना जो रोल रहेगा उसको हम निभाएंगे। बिलखुसूस हम बारामूला के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम 5 साल उनकी बिल्कुल उनके लिए काम करें, और उम्मीद है कि जो काम हमने यहाँ किए भी है, जो अधूरे हो रहे हैं, उन सब कामों को हम यकीनी तौर पे ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करा के ही हम यहाँ, नो डाउट कि हमारा टेन्यूवर जो हमारा कार्यकाल जो है वो आज इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे काम जिसमें हमने अप्रूवल है, जितने हमारी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करी है कि वो काम ऑन ग्राउंड ना हो। उसी तरीके से हमने पिछले 5 सालों में, अगर आप यकीनी तौर पे मैं आपको ले जाऊं कि हमारे यहाँ 1100 स्ट्रीट लाइटें, हमारे यहाँ 18 हूपर आज की डेट में, हमारे यहाँ बहुत सारी फेस लिफ्टिंग का जो काम हुआ, यहाँ करियाबा पार्क आउटर प्लेस का, ऑर्नामेंटल लाइट्स का, हमारे ड्रेनेज स्कीम जो हमारी थी नूर बाग, ख्वाजा बाग में, जांबाजपुरा में, शेखुल आलम कॉलोनी में, ये बिल्कुल मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर लूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में हमने इस बारामूला के लिए तरक्की इसको यकीनी तौर पे मनाने के लिए हमने कितने काम किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।